हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी जी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कक्षा तीसरी, चौथी, छठी और सातवीं में आप कैसे किस प्रकार से आप जो है रिज़ल्ट तैयार करेंगे। तो खास करके हम बात करते हैं तीसरी और चौथी की। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 2,59,475 जो है उसका अध्ययन करें। ये दिनांक 13/5/25 को जारी कर दिया गया था और इस पत्र के अनुसार ही हमें जो है रिज़ल्ट तैयार करना है। तो आइए मैं बात करती हूँ किसी एक विषय पर आप तीसरी या चौथी में कैसे रिज़ल्ट तैयार करेंगे। कक्षा तीसरी और चौथी की हम बात कर रहे हैं। तीसरी चौथी में बहुत कठिन नहीं है, आपको केवल कुछ चीज़ें पहले से तैयार करनी होंगी। जैसे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मासिक मूल्यांकन। मासिक मूल्यांकन के लिए आप जानते हैं कि प्रत्येक माह आप 10 नंबर का टेस्ट लेते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सत्र 2025-26 की। तो प्रति माह हम लोग 10 नंबर का टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है किस किस माह में टेस्ट आपने लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जुलाई में 10 अंक, अगस्त में 10 अंक, सितंबर में 10 अंक और अक्टूबर में हम 10 अंक लेंगे। नवंबर में हम यहाँ पर 10 अंक नहीं जोड़ रहे। फिर उसके बाद दिसंबर माह के 10 अंक और जनवरी माह के 10 अंक। आपको इन 6 माह के मासिक टेस्ट के नंबर पहले से तैयार रखने होंगे। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है 60। अब इनका अधिभार हमें क्या क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो अधिभार के लिए आपको क्या है कि जो आपने 60 अंक लिए हैं उन 60 में आपको भाग देना है 6 का। तो जब आप 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपके पास तैयार हो जाएगा 10। अब मैं देखती हूँ कि जो अर्धवार्षिक परिणाम है, अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम, उसके लिए हमारे पास थे 60 नंबर। 60 नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के थे, उसको भी मैंने फिर भाग देना है। जब मैं 60 नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम को भाग दूंगी तो अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में मुझे जो है 3 का भाग देना है। जब मैं 3 का भाग दूंगी तो यहाँ पर मेरे पास कितने अंक तैयार हो जाएंगे, 20 अंक तैयार हो जाएंगे। अब प्रोजेक्ट वर्ग के लिए मैंने दिए हैं 20 नंबर के प्रोजेक्ट करवाए हैं बच्चों से। तो 20 नंबर के प्रोजेक्ट के लिए फिर मुझे भाग देना है, 2 का भाग में दूंगी तो अधिभार तैयार हो जाएगा 10। देखिए इस प्रकार से 10, 20 और 10, 40 नंबर तैयार हो गए। और वार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं आपके वो हैं 60। वार्षिक परीक्षा के अंक है 60 नंबर। अब 60 नंबर में किसी भी तरह का आपको भाग नहीं देना है, सीधे 60 नंबर हम पूरे ले लेंगे। तो ये हो गए आपके पास 10, 20, 30, 40 और 60 हो गए 100 नंबर। ये एक विषय की बात हुई। इस प्रकार से आप पूरे जो भी आपके 4 विषय हैं उन चारों विषय का आप रिजल्ट बनाएंगे और फिर वो टोटल हो जाएगा। मान लीजिए आपको मैं इसको और थोड़ा अच्छे से इस पे बात करना चाहूँगी। कोई बच्चा है, मान लीजिए महेश नाम का कोई बालक है। महेश के में हिंदी विषय की बात यदि मैं करूँ तो हिंदी में महेश ने जुलाई में 5 अंक लाए, अगस्त में टेस्ट में 5 नंबर लाया, सितंबर में 5 नंबर, अक्टूबर में 5 नंबर, दिसंबर में 5 नंबर, जनवरी में 5 नंबर। और इस प्रकार से महेश ने पूरे जो उसके 6 महीने के टेस्ट थे उसमें 30 नंबर उसके आए। अब मैंने इसको भाग दिया 30 नंबर को 6 से। जब मैं 30 को 6 से भाग दे रही हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर आ गया 5। अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में मान लीजिए महेश के नंबर 60 में से 30 नंबर अर्धवार्षिक में आए। अब मैंने यहाँ पर भाग दिया 3 का, तो यहाँ पर कितने नंबर निकल के आ गए, 10 नंबर। फिर इसी प्रकार से यदि प्रोजेक्ट में मैं देखूं तो हो सकता है प्रोजेक्ट में महेश के 16 नंबर आए हैं। अब यदि प्रोजेक्ट में महेश के 16 नंबर आए तो इन्हें मुझे भाग देना है 2 से। 2 से भाग देने पे मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा, 8। वार्षिक परीक्षा परिणाम में मान लीजिए महेश ने 45 नंबर लाया और 45 नंबर हमने पूरे लिए। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इनका टोटल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 68। मतलब हिंदी विषय में वार्षिक परीक्षा परिणाम में महेश के जो टोटल पूरे नंबर हैं वो 68 है। तो कैसे आपको अधिभार निकालना है और फिर क्या आपके अंक आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि मासिक मूल्यांकन 6 माह के मासिक मूल्यांकन के अंक उनको टोटल करना है, फिर उसमें 6 का भाग देना है। ये आपको पहले से तैयार करना होगा। तो आशा है
ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।